वेलकम टू अवर चैनल एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के बारे में। जैसे कि कोविड के कारण सप्लीमेंटल ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ही इंक्रीज हो गई है, इसके साथ ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की भी डिमांड बहुत ही इंक्रीज हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, इनको हमें कब यूज़ करना चाहिए। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक सिंपल डिवाइस होती है जो कि एटमॉस्फेयर की एयर को एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटेड गैस में चेंज कर देता है। ठीक है, उसको ये फिल्टर कर देता है और उसमें से नाइट्रोजन गैस को रिमूव कर देता है। तो जो कि जिन पेशेंट्स के ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल लो होता है उनको सप्लीमेंटल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और उनके लिए ये बहुत ही यूजफुल डिवाइस है एक। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर की एयर है उसमें अप्रोक्सीमेटली 78% नाइट्रोजन गैस है और 21% ऑक्सीजन गैस होती है। तो जब ये हमारी एटमॉस्फेयर की एयर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में एंटर होती है तो ये उसमें से नाइट्रोजन को रिमूव कर लेता है और सिर्फ ऑक्सीजन वहाँ पर रह जाती है और साथ में कुछ और गैसेस होती हैं। तो वो हमें अप्रोक्सीमेटली 90% के ऊपर प्योर ऑक्सीजन बनाकर दे देता है। ठीक है, जो कि बाद में पेशेंट्स यूज करते हैं। तो ऐसे ये एक बहुत ही यूजफुल डिवाइस है। ठीक है, तो अब हम इसकी वर्किंग के बारे में बात करते हैं कि हाउ डू ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स वर्क। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द पीएसए। पीएसए क्या होता है? प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन टेक्निक पर ये बेसिकली ये काम करते हैं। तो इनमें कौन कौन सी चीजें होती हैं? इसके अंदर सबसे पहले एक होता है एयर कंप्रेसर एंड बाद में यहाँ पर 2 सिलेंडर्स होते हैं फिल्ड विद द स्पेशल मटेरियल जियोलाइट्स। इसका ही मेन यहाँ पर काम होता है जियोलाइट मटेरियल का। इसके अलावा इसमें कुछ प्रेशर इक्वलाइजिंग रेजरवायर्स एंड सम वॉल्व्स एंड ट्यूब्स लगी होती हैं। ये एक इसकी सिंपल रिप्रेजेंटेशन है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की। इसके बीच में 2 सिलेंडर्स हैं लगे हुए। इन सिलेंडर्स में जियोलाइट मटेरियल होता है जो कि इसमें से N2 गैस को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो ये सब कंपोनेंट्स हैं इसके। तो इसमें जो जियोलाइट मटेरियल होता है वो क्या करता है कि वो एयर में से नाइट्रोजन गैस को अपने ऊपर उसको वो यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको बाद में ऑक्सीजन रिच बना देता है, जो कि बाद में पेशेंट्स यूज करते हैं। तो ये एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है एब्जॉर्प्शन की, जिसमें के नाइट्रोजन गैस जियोलाइट मटेरियल पर एब्जॉर्ब हो चुकी है अंडर द हाई प्रेशर और ऑक्सीजन रिमेनिंग रह जाती है जिसको के बाद में यूज किया जाता है। ठीक है, ये जियोलाइट मटेरियल दोनों सिलेंडर्स के अंदर होता है और ये दोनों सिलेंडर्स 1 बाय 1 साइकिल में अपना अपना काम करते हैं। ठीक है, दोनों सिलेंडर अप्रोक्सीमेटली 3 सेकेंड्स के लिए यूज होते हैं। जब एक सिलेंडर में एड्सॉर्प्शन होती है तो दूसरे सिलेंडर में डिसॉर्प्शन होती है। ठीक है, तो दोनों में से एक सिलेंडर हमेशा यहाँ पर एक्टिव रहता है, तो ये दोनों साइकिल में हमें प्योर ऑक्सीजन प्रोवाइड करते रहते हैं। तो इनमें एड्सॉर्प्शन होती है, जियोलाइट मटेरियल ये N2 गैस को अपने ऊपर ये अटैच कर लेता है और ऑक्सीजन को बाहर जाने देता है। इसको हम सेलेक्टिव एड्सॉर्प्शन भी बोलते हैं। पीएसए टेक्निक आज के दौर में ऑक्सीजन प्लांट्स में ऑक्सीजन बनाने के लिए भी यूज की जा रही है। रिसेंटली इंडिया में भी पीएसए टेक्निक पर बेस्ड बहुत सारे प्लांट्स बनाए जा रहे हैं। When to use the oxygen concentrator? ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमें कब यूज करना चाहिए? ठीक है, तो अभी अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ इसके बारे में हमें पूरी इंफॉर्मेशन शेयर की है कि जो एक हेल्थी इंडिविजुअल होता है उसकी बॉडी का ऑक्सीजन ब्लड सैचुरेशन लेवल जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 95% या इससे ऊपर होता है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल इन द ब्लड 94 या फिर 93% से लेस हो जाए तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाने की रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो जिन पेशेंट्स के अंदर ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल 90% से भी डिक्रीज हो जाता है उनको आईसीयू में भर्ती करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इसको समझ सकते हैं। ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल का मतलब क्या होता है कि हमारे ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन है जो कि ऑक्सीजन को अपने साथ कैरी कर रहा है, उसकी ये हमें जानकारी देता है।
तो जो सिंपल ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स आते हैं इनकी कैपेसिटी अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10 लीटर पर मिनट रहती है। तो ये हमें 1 मिनट में 5 से 10 लीटर ऑक्सीजन बनाकर दे सकते हैं। तो ये जो यहाँ पर मॉडरेट केसेस होंगे, ठीक है, डॉक्टर की एडवाइस के ऊपर जो मॉडरेट केसेस हैं जिनको सिर्फ इतनी ऑक्सीजन की ही रिक्वायरमेंट होती है पर मिनट, उनके लिए काफ़ी यूजफुल डिवाइस रहती है। जो पेशेंट्स क्रिटिकल हो जाते हैं, ठीक है, जिनका ब्लड में ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल बहुत ही लो हो जाता होगा, उनको 40 to 50 लीटर्स ऑक्सीजन पर मिनट की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि सिर्फ लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के जो सिलेंडर्स आते हैं उनके साथ ही पूरी की जा सकती है। तो उनके लिए ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स बिल्कुल नहीं यूज किए जाते। कैन वी यूज देम ऑन आवर ओन, क्या हमें खुद इनको यूज करना चाहिए? तो इसका आंसर आपको ये मिलेगा कि स्ट्रिक्ट नो है। आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपको कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही इन्हें यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जिनको 5 to 10 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन की सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है, सिर्फ उनको ही ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स की सजेशन दी जाती है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो अगर आप इसे खुद अपने बेसिस पर ही यूज़ करना शुरू कर देंगे तो ये आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है। तो जिन पेशेंट्स का ऑक्सीजन सैचुरेशन लेस देन 94 है, उनको जब तक हॉस्पिटल में एडमिशन उनकी नहीं होती उतना टाइम ही ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स को यूज़ करना चाहिए। बाद में अकॉर्डिंग टू द जो भी आपको वहाँ पर बताया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको यूज़ करना होगा। तो इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसके जो कुछ प्रोज हैं उसमें सबसे पहले आ जाता है कि इसमें से आपको ये अनलिमिटेड ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती है, क्योंकि इसने सिंपली एयर की ऑक्सीजन को यूज़ करना है, तो कोई भी हमारे पास यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ही स्मॉल साइज़ में आने शुरू हो गए हैं, बहुत ही हल्के होते हैं, आप इनको एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं। अलग अलग इनमें आपको साइजेस मिल सकते हैं और इनकी कॉस्ट जो होती है सिर्फ आपको एक बार ही पे करना पड़ता है, बार बार ऑक्सीजन सिलेंडर्स खरीदने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती, वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है ये, ठीक है। तो इसके कुछ कॉन्स ये है कि इससे कंटिन्यूसली बैटरीज या फिर इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, इसमें से आवाज़ आती है, ये एक्सपेंसिव होते हैं, इनकी कॉस्ट मोर देन 30,000 रहती है, बट आज अगर आप लोग इसका रेट चेक करेंगे तो ये आपको 70,000 80,000 के आसपास मिलने वाले हैं। तो बहुत सारे ऐसे एनजीओ हैं और हमारी गवर्नमेंट भी यही कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स को फ्री में या फिर बहुत ही कम दाम में प्रोवाइड करवाया जाए, ठीक है। तो ये थी एक वीडियो आप लोगों के लिए ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स पर। तो आई होप कि आपको इसके बारे में काफ़ी जानकारी मिल गई होगी। अगर आप लोग पीएसए टेक्निक के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि पीएसए टेक्निक में कैसे ऑक्सीजन बनाई जाती है इन द प्लांट्स या फिर इन द ऑक्सीजन कंसनट्रेटर में जो यूज़ होती है ये टेक्निक, उस पर हम एक स्पेशल वीडियो बना सकते हैं। और भी आपका इसके रिलेटेड कोई भी डाउट हो या फिर कुछ भी हमसे यहाँ पर ना एक्सप्लेन हुआ हो वो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू।